आज मैं आपके लिए इंटरनेट के सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 4G वाईफाई डिवाइस लेके आया हूँ जो कि कैटेगरी 11 में फॉल करती है। इसके अलावा इसकी जो अपलोड स्पीड है वो तकरीबन आपको 37 के राउंड पर दे रही है और जो इसकी डाउनलोड स्पीड है कम से कम 612 MB तक इसकी स्पीड हो रही है। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की तो बैटरी तकरीबन 2400 mAh है। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 6-7 घंटे का बैकअप टाइम ये भी देगी। वो इलाके जहाँ पे आपके सिग्नल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, जहाँ पे आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी चाहिए, तो मैं आपके लेके आऊँ ये वाली 4G वाईफाई डिवाइस 602। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ करता था आपको और आपके प्यारों को सलाम रखे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिवाइस लेके आऊँ जिसका मैं पहले आपको इंटरफेस भी दे दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। ये काफ़ी मशहूर ज़माना डिवाइस है। पाकिस्तान के अंदर जो 2-3 अच्छी डिवाइसेज हैं उसके बीच में ये डिवाइस भी शामिल है, क्योंकि इसके अंदर जो मेमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट जो एंटीना की कैटेगरी में आ जाता है वो तकरीबन 4x4 है। यानी कि आपकी जो सिग्नल है ये 4 टाइम जो रिसीव कर रहे हैं उसको 4 टाइम में ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि बीच में कोई लॉस नहीं कर रहा है। तो सिग्नल को पिक करने में ट्रांसफर करने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ये आप यूज़ करें जहाँ पे आपके वीक सिग्नल है। इसके अलावा हमने बात की इसकी अपलोडिंग स्पीड की। तकरीबन ये 37+2 इसके राउंड पर आपको अपलोडिंग स्पीड दे रही होती है, जो कि अगर हम बात करें इसकी डाउनलोड स्पीड की तो डाउनलोड स्पीड भी जो है वो भी तकरीबन आप 612 के करीब यहाँ तक सपोर्ट कर रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टावर आपको किस हद तक सिग्नल दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा वर्क करेंगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। लेकिन ये मैं फिर आपको बार बार बताता हूँ, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं बेसिकली वो कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल जो एक होता है आप जब उसको मल्टीपल मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, उसके कनेक्शन देते हैं तो वो बिल्कुल डेड हो जाता है। डिवाइस बेसिकली जो डिज़ाइन की गई है, जब बनाई गई है, उसका मकसद ये है कि जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी का जो है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि सेम टाइम में 10-12 यूज़र ये डिवाइस अपने साथ कनेक्ट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको कांस्टेंट इंटरनेट मिलेगा। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसमें ये बहुत मददगार आपको साबित होगा। तो हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो डिवाइस है ये कैटेगरी 11 की डिवाइस है। बेसिकली पाकिस्तान की जितनी भी डिवाइस यूज़ हो रही हैं जैसे जैज़ है, जोंग है या कोई और भी डिवाइस है वो बेसिकली कैटेगरी 4 में फॉल करती हैं, यानी कि कैटेगरी 4 होती हैं। और ये कैटेगरी 11 की डिवाइस है। हमारे बहुत से जो दोस्त हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग कोई भी डिवाइस जैज़ की ले लें, जोंग की ले लें या यू की ले लें। तो उनको ये भी चीज़ चेक करनी चाहिए कि इनके फीचर बीच में क्या क्या है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं उनको इनके फीचर का नहीं पता होता, इसलिए वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम लोग जितनी भी डिवाइस हैं पाकिस्तान की वही परचेज़ करें। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये जितनी भी डिवाइसें होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो उसके वेदर को रख के भी ये बनाई जा रही होती हैं। आया कि ये -10 पे चलेगा या 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, इसके बीच में ये डिवाइसें ऑपरेट हो रही होती हैं। तो हमारे बहुत से भाई हैं जो जिनको इन चीज़ का नहीं पता, उनको मेरा ख्याल है बताना चाहिए, उनको पता भी चल गया होगा कि हमने कौन से टेम्परेचर में इनको ऑपरेट करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप अपनी बैटरी को जब इसके साथ चार्ज करते हैं तो वो ओवर हीट का दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास वेरिसन की डिवाइस है वो आपको ओवर हीट का अलार्म दे देती है कि भाई अभी ओवर हीट होगी। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि बड़े अडाप्टर के साथ इसकी चार्जिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो डिवाइस है उसको डैमेज भी कर सकता है। और कोशिश करें जब ज़्यादा गर्मी हो तो इसको चार्ज करने के लिए काफ़ी एहतियात करें, उससे आपकी जो डिवाइस है ओवर हीट हो सकती है, इसके जो इंटरनल कोई भी IC वो डैमेज हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको ब्रीफ किया, ओवरव्यू दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी स्पीड हमारे पास क्या आ रही है। आया कि जिस हिसाब से मैंने इसकी तारीफ़ें की उस हिसाब से इसकी स्पीड भी आती है कि नहीं आती है। हम चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे इसको चेक करेंगे